14 मई 2026 के दिन यानी आज से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में बैठकर भाजपा के सांसद संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 60 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं और फिर आज ये बताता हूं कि आखिर मैं क्यों मई के महीने में की गई भाजपा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के आय से अधिक मामले से इसका क्या संबंध है। अब मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भाजपा ने कुछ पॉइंट्स रखे और भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी की पिछले 10 साल की यानी कि 2000 अगर आप 26 से 16 तक की देख ले तो 10 साल की जो नॉन इनकम है, जो उन्होंने आरटीआर भरा है, जो उन्होंने चुनावी हलफनामे में जिसका ब्यौरा दिया है, वो 10 सालों में महज 11 करोड़ रुपए है। यानी कि औसतन 1 करोड़ रुपए सालाना, कभी 1 करोड़ 30 लाख, कभी 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से ये इनकम राहुल गांधी की रही है। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में 54 विदेशी दौरे किए, 54 और उन दौरों का जो एक औसतन खर्चा आया है वो खर्चा आया है 60 करोड़ रुपए। तो राहुल गांधी ये बात देश को बताएं कि जब उनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए है तो पिछले 10 सालों में जब उन्होंने 11 करोड़ रुपए कमाए हैं तो 60 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने कैसा किया। जाहिर सी बात है राहुल गांधी या तो झूठ बोल रहे हैं कि उनकी इनकम मात्र 1 करोड़ रुपए सालाना है, या तो राहुल गांधी कहीं और से पैसा ले रहे हैं, यानी कि कोई फंड कर रहा है उन्हें। अगर फंड कर रहे हैं तो राहुल गांधी बताएं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बताएं। राहुल गांधी क्यों जवाब देते। लेकिन मैं आपको बीजेपी के कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ पॉइंट्स यहां पर बता दे रहा हूं क्या क्या कहा गया। राहुल गांधी की 54 विदेशी यात्राओं का खर्चा 60 करोड़ रुपए लगा, ठीक है, जबकि राहुल गांधी की 10 साल की इनकम 11 करोड़ बीजेपी ने बताई। The funding behind Rahul Gandhi's foreign trip has not been made public. Several of these foreign trips were also undeclared. भाजपा ने कहा कि फंडिंग कहां से हुई, कांग्रेस ने या राहुल ने नहीं बताया, ठीक है, यहां तक कि उनकी विदेशी यात्राएं भी अनडिक्लेयर्ड थी। फिर यहां पर कहा गया कि कांग्रेस हैज नॉट मेड पब्लिक एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड रिगार्डिंग द होस्ट पर्पस और एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रिप टू ओमान, यूएई, वियतनाम, इटली एंड अदर कंट्रीज। राहुल जहां जहां गए इन देशों में यहां का खर्चा किसने उठाया, कांग्रेस ने इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया। फिर यहां पर एक पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी कहती है कि 2015 साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप कॉस्ट 4.5 करोड़ while राहुल गांधी declared income in that same year was only 86 लाख। मतलब मजाक देखिए, यहां पर भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि राहुल की 2015 में इनकम थी साल भर की 86 लाख रुपए, जबकि उसी साल राहुल गांधी की साउथ ईस्ट देश के जो दौरे पर गए थे उसमें 4.5 करोड़ रुपए राहुल ने खर्च किया। फिर कहा गया कि 39 करोड़ रुपए वॉज स्पेंट, 39 करोड़ रुपए वॉज स्पेंट ऑन राहुल गांधी 20 मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रिप्स alone while another 20 crore was spent on the remaining 34 trips। 20 ट्रिप में 40 करोड़ और 34 ट्रिप्स में 20 करोड़, इस तरीके से 60 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने खर्च किए। अब मजे की बात, कानून। इफ द एक्सपेंसेस फॉर राहुल गांधी's foreign trips were by foreign entitles of foreign sources, then provision of the FCRA would apply, and if these trips were self-funded then disclosure under the Income Tax Act and the Black Money Act would have been mandatory। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी। क्या आप इस देश के 150 करोड़ भारतवासियों को और करोड़ों राष्ट्रवादियों को मूर्ख समझते हैं? क्या आप इस देश के टैक्स पेयर को, क्या इस देश के आम आदमी को जो इस देश के कानून का पालन करता है उसे अनपढ़, गवार और जाहिल समझते हैं? मई के महीने में बीजेपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि राहुल गांधी के पास 60 करोड़ का हिसाब नहीं। एक एक आंकड़ा बीजेपी के दफ्तर में रखा गया, वो फाइल खोली गई, लेकिन अगस्त के महीने में
जब राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर देता है कि मामले में जांच करो, लेकिन सीबीआई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। सीबीआई किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ईडी किसके अंडर में आती है? गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। मतलब भाजपा दफ्तर में यह कहा गया कि 60 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति है, इसका कोई आता पता नहीं, लेकिन भाजपा की सरकार वाली सीबीआई राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ईडी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और एफआईआर का आदेश लेने के लिए एक कार्यकर्ता है भाजपा के, विघ्नेश शिशिर अपना जी जान लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचे, कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई प्रिलिमिनरी इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो तक हुआ, विघ्नेश शिशिर से फिर मजबूरी में सीबीआई ने बयान लिए। अब मामला कहां गया? मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हाईकोर्ट का यह आदेश खत्म करवाओ, मुझे जांच वाच नहीं चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही आंशिक रुकावट आ गई। अगली तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 20 अगस्त की सुनवाई नहीं होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में और कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। राहुल गांधी जश्न मना रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस पूरी कहानी से बीजेपी कहां गायब है। मतलब बीजेपी इस पूरे मामले में ऐसे चुप्पी साध कर बैठी है, जैसी मैं कहूंगा कि वो नई नवेली दुल्हन आती है घर में तो वो बिल्कुल चुप होकर बैठी रहती है। वैसे ही बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी नई नवेली सत्ता में आई है और देश के एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलने से शर्मा रही है। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपके पास पूरा हिसाब किताब है तो क्या यह सीबीआई सोनिया गांधी की सुनती है? क्या यह ईडी राहुल गांधी की सुनती है? यह किस तरह का मजाक कर रही है भाई यार मोदी सरकार राहुल गांधी और गांधी फैमिली के मामले में? अगर राहुल गांधी इतना प्यारा है मोदी सरकार को, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी इतना प्यारी हैं मोदी सरकार को, तो भाई इनको गोद ले लो, पार्टी में रख लो और इनको अघोषित मतलब इनको आजीवन दे दो कि ये सरकारी दामाद बनकर रहेंगे। इनके खिलाफ कोई भी ना तो सीबीआई एक्शन लेगी ना ईडी एक्शन लेगी। हां, लेकिन हमारे प्रवक्ता और वक्ता आम जनता को चूना लगाने के लिए भाजपा के दफ्तर से लगातार ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12 साल हो गए इस देश के सबसे भ्रष्ट, इस देश के सबसे बड़े घोटालेबाज परिवार के खिलाफ आज तक एक एक्शन नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, आपका स्वागत है। इस देश में अगर एक शासकीय कर्मचारी 1 रुपए अपनी आय से अधिक ले लेता है तो उसके घर में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, लोकायुक्त, क्राइम ब्रांच सब पहुंच जाते हैं दरबारी बन के। लेकिन इस देश में एक परिवार है जिसने इस देश को घुन की तरह लूट रहा है, उसके खिलाफ मोदी सरकार की सीबीआई एफआईआर दर्ज करने से कांप रही है, थर-थर। सवाल तो पूछा जाएगा, राहुल क्यों जवाब देंगे यार? आप क्या बात कर रहे हैं? संबित पात्रा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? इस देश के आप लॉ मेकर हैं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी अपनी आय से अधिक संपत्ति आपको जाकर बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? तो ये सीबीआई और ईडी को क्या आपने खिलौना खेलने के लिए बैठा के रखा है? बंद कीजिए इनकी तनख्वाह। अगर देश के हर भ्रष्टाचारी को खुद ही कबूलनामा करना है तो इस देश की तमाम जांच एजेंसियां बंद कर दीजिए। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। आम जनता को आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हमें गांधी परिवार पसंद नहीं है, हमें यह भ्रष्टाचारी कांग्रेस पसंद नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी को बचाना उससे बड़ा भ्रष्टाचार है। सोनिया गांधी ने 4 दिन पहले वंदे मातरम का अपमान कर दिया है, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? भाई ये सरकारी दामाद है। इस देश की मतलब जो भी सरकार बनेगी उन्हें इनकी खातेदारी करनी पड़ेगी। कोई इसका जवाब नहीं है, किसी भाजपा नेता के पास जवाब नहीं है कि सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, आखिर तुम राहुल गांधी के 60 करोड़ की संपत्ति की जांच क्यों नहीं करवा रहे? 2 विकल्प है, या तो तुम नहीं चाहते कि राहुल गांधी के खिलाफ जांच हो या तुम राहुल गांधी से कांपते हो, स्वीकार कर लो। बहरहाल मैं अपने राष्ट्रवादी साथियों से विनती करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इस देश की सरकार को आईना दिखाएं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।